नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुम मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमा दी है और उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। तो यहाँ पर ईज़ा का क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह को ईज़ा देते हैं, ईज़ा का मतलब होता है दुख देना, तकलीफ़ पहुँचाना, सताना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पाक है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की मुखालफत करना। अब जो मुसलमान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की मुखालफत करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इस तरह फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते, गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं। तो लिहाजा यह है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, बाकी जैसे ईसाई और यहूदी हैं, ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और हज़रत यहूदी कहते हैं हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये हुक्म बिल्कुल भी नहीं दिया। अल्लाह ताला इससे पाक है। लम यलिद व लम यूलद। और इस तरह जो लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम को ईज़ा देते हैं, मुसलमान गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते, नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह जो बदबख्त मलऊन नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तो जैसे फ्रांस में होती है और कई जगह पर ये कुफार हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को ईज़ा और तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर दुनिया और आखिरत में लानत कर दी, इनके लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। और इस तरह मुसलमानों में से जो लोग हैं, जैसे ये रवाफ़िज़ हैं, शिये हैं, अब ये फ़िरके हैं और अहले सुन्नत से खारिज हैं और वाफ़िज़ के जो कुफ्रिया अकायद हैं, और ये खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं। इस तरह हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर लान-तान करते हैं, उनको बुरा-भला कहते हैं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। इस तरह ये रवाफ़िज़ शियों के कुफ्रिया अकायद हैं और इसके हवाले से हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया में पूरा फ़तवा भी लिखा है इनके खिलाफ, इनके कई कुफ्रिया अकायद हैं रवाफ़िज़ शियों के। और इस तरह वाबी देवबंदियों के अकायद आप देख लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के हवाले से अशरफ अली थानवी ने हिफ्ज़ुल ईमान में क्या लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को इस बदबख्त ने बच्चों के साथ, पागलों के साथ तशबीह दे दी। तो ये वाबी देवबंदी जो मुसलमानों के फ़िरके थे, इस्लामी फ़िरके, और ये अहले सुन्नत से खारिज हैं, वाबी देवबंदी रवाफ़िज़ ये इनके कुफ्रिया अकायद हैं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में कमी करते हैं वाबी देवबंदी। इस तरह कादियानी मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं, गुलाम अहमद कादियानी उसके पैरोकार। इस तरह और जो फ़िरके हैं, तो जो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में कमी करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखियाँ करते हैं, सब नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुँचाने में आ जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, गुलाम अहमद कादियानी उसके पैरोकार काफिर और मुर्तद हैं। इस तरह रवाफ़िज़ शियों के कुफ्रिया अकायद हैं। तो इस तरह वाबी देवबंदियों के भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के हवाले से कई कुफ्रिया अकायद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी किताबों में लिखे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, तहक़ीक़ उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इताअत की। तो जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को इज़ा देते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है, उनके लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। तो मुसलमान ममालिक को चाहिए, जो लोग भी गुस्ताखियाँ करते हैं, उनका सख्त बाइकआउट किया, चाहे कुफार के ममालिक हैं, फ्रांस वगैरह, यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है, इनका सख्त बाइकआउट किया जाए, इनके साथ तिजारत बंद कर दी जाए। इस तरह अगर कोई सहाबा की गुस्ताखी करता है, अहले बैत की गुस्ताखी करता है, उम्महातुल मोमिनीन की, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को इज़ा देने में आ जाता है। अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। अहले सुन्नत हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, यही जन्नती जमात है। तो जो जमात से सवाद आज़म की पैरवी करो, जो इससे अलहदा हुआ, दोज़ख में दाखिल हुआ। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जेलमी मलऊन, और इस तरह डॉक्टर इसरार अहमद, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये सारे गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज हैं। बहरहाल वीडियो सुनने दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।